जैसे अभी हम लोग पर्सनली अभी उस स्टेज पे हैं जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, बट अभी वी आर टेक्निकली, मतलब अभी हम लोग इतनी लिबर्टी पे हैं कि हम लोग अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत, अपने मन के हिसाब से अपनी स्टडीज़ कर रहे हो, क्योंकि इसलिए क्योंकि हम लोगों को पर्सनली अच्छा लगता है तो हम पढ़ाई कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अभी अपने जीवन में बिजी हैं, पढ़ भी नहीं रहे होंगे, जो भी चीज़ें। पर एक समय आता है कि जो लोग पढ़ रहे हैं या जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, परमेश्वर उन्हें बुलाता है, और फिर वो एक फिक्स जिम्मेदारी आ जाती है कि परमेश्वर आपको एक सेवकाई के लिए बुला रहा है, एक पास्टर्स कॉलिंग मिल रही है आपको। तो इस चीज़ को कैसे समझा जाए सर, कि जैसे हमारे साथ भी हमारे कई फ्रेंड्स हैं ऐसे जो पढ़ रहे हैं, जो मैं कहूँगा कि अगर कोई उनसे सुने बैठ के तो अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग बैठ जाएं कि अरे बहुत पता है इसे तो, और काफ़ी एक्सपीरियंस प्रीचर्स भी उनके सामने थोड़े बैठ जाएं कि यार पता तो बहुत है इसे, लेकिन एक मैच्योर इंसान ये भी समझ सकता है कि नहीं, नॉलेज और पास्टोरल कॉलिंग में बहुत फ़र्क आ जाता है। तो सर एक इंसान पास्टोरल कॉलिंग को कैसे समझे, जो शायद ना भी पढ़ रहा हो अभी और जो पढ़ भी रहा है, दोनों के सेंस में, क्योंकि दोनों के लिए वो एक अलग ही जिम्मेदारी है। जब तुम कह रहे हो कि पढ़ रहा है तो यू मीन टू से स्क्रिप्चर्स को पढ़ रहा है। जी। तो पहली चीज तो ये कि वचन का पढ़ना सिर्फ पास्टर्स के लिए ही जरूरी नहीं, पास्टर्स के लिए तो बहुत जरूरी है, बिकॉज दे शुड बी एप्ट इन टीचिंग। आई मीन दे शुड बी ऑलवेज रेडी टू टीच, क्योंकि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एल्डरशिप इफ दे आर नॉट एबल टू टीच द कॉन्ग्रीगेशन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, है ना। याजक के मुंह से लोग परमेश्वर की व्यवस्था सुनने के लिए आते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट हो चाहे न्यू टेस्टमेंट हो। द पर्पस ऑफ एनी मिनिस्ट्री, स्पेशली पास्टोरल मिनिस्ट्री जो है, वो टीचिंग उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचिंग एंड प्रीचिंग बोथ। बट जब बात आती है कि पास्टोरल कॉलिंग को कैसे समझें कि ये जिसको ज्ञान है उसके पास पास्टोरल कॉलिंग है या नहीं है, एक बार मैं मेरे एक ऐप है और मैं बहुत से लोगों को सजेस्ट करूँगा, वो मैं एक मिनट देखता हूँ उसको, एंड लेट मी ब्रिंग इट आउट। पॉडकास्ट में मैंने पॉडकास्ट में सुनता हूँ, उसमें वेदर इट्स चर्च हिस्ट्री, और टिम कैलर को भी अच्छा सुनता था मैं, ही इज यू नो गॉन टू बी विद द लॉर्ड। इसमें एक है hearspurgeon.com। तो चार्ल्स स्पर्जन को, who was called the prince of preachers at times, you know, वो I like listening to him, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं hearspurgeon.com पॉडकास्ट में सुनता हूँ। तो उसमें सुन रहा था मैं इसलिए भी क्योंकि मैं लोगों से भी कह रहा हूँ कि आई थिंक दैट इज गोइंग टू ब्लेस यू, और बहुत अच्छा रहेगा। काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग स्क्रिप्चर की, डॉक्ट्रिनल अंडरस्टैंडिंग उसकी बहुत अच्छी थी, और कई चीज़ों में ही वाज साइलेंट व्हेन ही सेड कि आई रियली डोंट नो अबाउट दिस। आई मीन व्हेन इट कम्स टू एस्केटोलॉजी ही डिडंट से अ होल लॉट, बिकॉज जितना वो कह सकता था उसी ने उसको कहा, उतना ही उसने कहा। तो मैं समझ, उसने एक दिन ये कहा कि कोई भी कॉलिंग जो परमेश्वर की है, कोई भी गिफ्टिंग जो परमेश्वर की है, उस एरिया में आपको फ्रूटफुलनेस दिखाई देगी। When you have a gifting of certain sort, then you would see the fruitfulness in that area. When you're called to do something, God gives you the gifts. I mean, how could it be possible कि परमेश्वर ने आपको किसी काम के लिए बुलाया है और उसकी गिफ्टिंग आपको नहीं देगा? अरे मेरा काम थोड़ी है ये। I mean, this is heavenly mandate, right? God given task, and God would not equip me. How is that possible? So जो भी मेरी मिनिस्ट्री है, whether it is the calling is pastoral, तो उसमें मैं उसकी गिफ्टिंग जरूर से देखूंगा और उस गिफ्टिंग के एरिया में सक्सेस जरूर से देखूंगा। सो वो क्या गिफ्टिंग हो सकती है जो एक पास्टोरल वो है। पॉल थेसलोनियंस में वो ये बता रहा है कि कैसे मैंने मां के समान कोमलता दिखाई और बाप के समान तुम्हारे साथ शिक्षा दी और तुम्हें स्ट्रिक्टनेस भी दिखाई। सो व्हाट आई सी इन, वो ये बता रहा है कि किस तरह से जब तुम्हारे साथ था तो मैंने किस तरीके से कहा, तुमने हमारी लाइफ में उसको देखा है कि हमने कोई चापलूसी नहीं करी, किसी की सच बताया, और उसने माँ और बाप का जिक्र किया।
क्योंकि मुझे लगता है, और फिर कुरिन्थियों में भी वो बता रहा है कि तुम्हारे सिखाने वाले मसीह बहुत हो सकते हैं, पर सुसमाचार के भाव से मैं तुम्हारा पिता हुआ। और पौलुस जो है वो इस बात को जब कह रहा है तो वो ये नहीं कह रहा है कि स्टार्ट कॉलिंग मी फादर, पापा, डैडी, ये सब कहना शुरू कर दो। इसका कोई वो नहीं है। हालांकि एलीशा ने उसको पुकारा था, एलिया को पुकारा था, हाय मेरे पिता। खैर, लेकिन जो कहना मांग रहा हूं वो ये कि जब हम पॉल को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो मां और बाप दोनों की सी बात कर रहा है। एक जगह स्ट्रिक्टनेस दिखा रहा है और वहीं कोमलता भी दिखा रहा है। और मैं सोचता हूं कि पास्टर जो है वो इस गिफ्ट को लेकर के भी आगे बढ़ता है। डू यू फील फॉर पीपल? डू यू फील द पेन? डू यू वॉन्ट टू, पुट all kind of efforts to see them grow in the Lord? या आपको पुलपिट बहुत अच्छी लगती है, या आपको जब हीलिंग होती है और आपका नाम लिया जाता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि पास्टोरल उसके लिए ये गिफ्टिंग, स्पेशली द हार्ट ऑफ अ मदर एंड द फादर, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसका। Amen. और बाइबल में जो हम प्रेस्बिटर्स देखते हैं तो हम एल्डर्स देखते हैं, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये है कि वो घर घर लोगों के लिए प्रार्थना करने जाते हैं। प्राचीनों को बुलाए, अगर जेम्स 5 में लिखा अगर कोई बीमार हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। तो बोलेंगे नहीं नहीं वो एल्डर्स की जिम्मेदारी, पास्टर्स की जिम्मेदारी नहीं। आजकल तो जो माइंडसेट है वो एकदम फर्क हो गया। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि एल्डर ही जो है वही पास्टोरल उसमें और तो और है। हम एक्ट चैप्टर 20 पढ़ेंगे, वहां पर उनको इफिशियन एल्डर्स को कॉल किया गया, इफिसस से एल्डर्स को कॉल किया गया और उन सबको बोला गया कि तुमको पवित्र आत्मा ने कलीसिया पर अध्यक्ष ठहराया है। बिल्कुल। तो प्रेस्बिटर की जो जिम्मेदारी है वो तो है ही है एल्डर्स के लिए, और उसमें एक चीज ये ही रोल के लिए वो इस्तेमाल किया जा रहा है। यस, एक ही उसके लिए एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं, दीज आर एल्डर्स, है ना। पीटर अपने आप को एल्डर कहता है, वन ऑफ द एल्डर्स कहता है। पीटर खुद भी अपने आप को, आई थिंक 5th चैप्टर है 1 पीटर का। तो मैं सोचता हूँ कि एक प्यार लोगों के लिए, एक उनके लिए अच्छी इच्छा, उनको बढ़ाने की इच्छा। इट्स नॉट अबाउट माई पोजीशन, इट्स नॉट अबाउट माई पावर, इट्स नॉट व्हाट आई वांट टू अचीव इन दिस लाइफ, इट्स नॉट हाउ कैन आई ग्रो माई चर्च, इट्स not, number wise, how can I grow my people? How can I be a blessing to them? They are sick, I'll go to them. वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए लिखा है कि कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वो तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें। क्यों लिखा है कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं? इफ दिस इज नॉट देयर मिनिस्ट्री। हाउस विजिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिचर्ड बैक्स्टर, जिसने बहुत आई डोंट नो हाउ मेनी सेंचुरीज बैक वो बुक लिखी थी, द रिफॉर्म पास्टर, मैं उसको पढ़ रहा था तो उसने और अच्छी तरह से उसको समझाने की कोशिश करी है कि कैसे जो एक पास्टर है वो कई बार हाउस विजिटेशन को हल्का कर देता है या उसको कोई वैल्यू नहीं देता है, तो उससे भी चर्च वीक होता है। रीजन क्या है कि एक केयर और कंसर्न लोगों के प्रति जो दिखाई देना चाहिए वो कई बार एब्सेंट हो जाता है। और मैं सोचता हूं कि इसके कल्प्रिट कई लोग होते हैं, मैं अपने आप को मिला करके बोलूं, बट हमने क्या किया है कि हम हमारे चर्च में कई पास्टर्स हैं, एंड देन वी ऑल्सो हैव एसोसिएट पास्टर्स, वी ऑल्सो हैव अदर एल्डर्स हु कीप विजिटिंग। अपने ओवरसाइट के लिए और भी लोगों को वो कर रखा है, क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा हो जाती। बट द नीड ऑफ विजिटेशन एज अ पास्टर वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा हमने देखा कि 2 थेसलोनियंस में पॉल बता रहा है कि कैसे माँ बाप की तरह हमने तुम्हें कोमलता दिखाई और वहीं पर हमने तुम्हें डिसिप्लिन भी किया, कठोरता से तुमको समझाया भी, पर कोमलता के साथ। तो ये भी एक पहलू है। फिर हाउस विजिटेशन एक पहलू है जो बहुत जरूरी है। अगर एक चरवाहा अपने आप को चरवाहा कह रहा है एंड ही डजंट फील द plight of the sheep, then there's something seriously wrong. वो किस दशा में है, क्या कर रहा है, कहां है। और मजे की बात यह, एक अच्छा चरवाहा जो है
वो लिखा है अपनी भेड़ों के लिए जान देता है, वो उतना अच्छा चरवाहा तो यीशु मसीह ही है। बट पीपल ऑल्सो हैव टू स्टैंड फॉर द ट्रूथ, स्टैंड फॉर देयर कॉन्ग्रीगेशन, अपनी कॉन्ग्रीगेशन के लिए खड़ा होना, उनके लिए काम करना, उनके लिए लड़ना, और ये सोचना कि मैं उसको कैसे आशीष दूं, मैं उसको कैसे आशीष दूं, मैं उसकी कैसे सहायता कर सकता हूं। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि हम सब एग्जैक्टली जैसी एक्सपेक्टेशन कॉन्ग्रीगेशन की होती है उसको हमेशा पूरी कर पाते हैं।